आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर होगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आगाह कीजिएगा अहम डेवलपमेंट। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात 2024 का जो शेड्यूल और जो प्रोग्राम है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी को जो है वो शेड्यूल है और उसी दिन ही पोलिंग होगी, जबकि कागजात नामजदगी जमा कराने का जो अमल है वो 20 ता 22 दिसंबर तक शुरू किया जाएगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को जारी करेंगे। इसके अलावा जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके अलावा जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनके ऊपर जो जांच पड़ताल है रिटर्निंग ऑफिसर वो करेंगे 24 ता 30 दिसंबर। इसके अलावा जो अपीलों के ऊपर जो फैसले हैं जो एपलेट ट्रिब्यूनल हैं वो फाइनल करेंगे 10 जनवरी तक करेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों की जो रदरसानी शुदा फहरिस्त है वो 11 जो जनवरी है 2024 तब जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो वापस 12 जनवरी तक ले सकेंगे और 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट करेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो शेड्यूल है ये कुल 52 दिन के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो 2 दिन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है वो ज़ाय हो गए हैं, जबकि पीर से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरबियत का अमल भी शुरू होगा और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन DROs और ROs का मौसल किया था उसे भी अब बहाल कर दिया है। अब ब्यूरोक्रेसी से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स दिए गए हैं वो अपनी अब जिम्मेदारियां फौरी तौर पर संभालेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऐन मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम और रिटर्निंग ऑफिसर्स की बहाली कर दी है। अच्छा फ़हीम, शेड्यूल तो जारी हो गया, एतराज़ात कब तक जमा कराए जा सकेंगे और उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एतराज़ात वगैरह से मुतालिक शेड्यूल के अंदर तारीखें जो हैं वो मेंशन कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो नॉमिनेशन पेपर जब जमा करा दिए जाएंगे 20 ता 22 तक, इनको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के जो फैसले हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो इन्हीं तारीखों में करेंगे। और इसके बाद जो जांच पड़ताल का अमल है इलेक्शन कमीशन वो 24 ता 30 दिसंबर तक फाइनल करेगा और उसके बाद इनके ऊपर जो अपीलें हैं वो दायर अगर होती हैं तो उनको जो निपटाया जाएगा वो जो है वो 10 जनवरी तक निपटाया जाएगा और उसके बाद रिवाइज लिस्ट होगी। फिर नॉमिनेशन पेपर्स अगर उम्मीदवार वापस लेना चाहता है तो वापस ले सकेगा और जो 13 दिसंबर है इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी उस दिन उम्मीदवारों के जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलाट करेंगे और तब तक जो सियासी जमातें हैं वो अपने उम्मीदवार फाइनल करके उसकी जो फहरिस्त है वो मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर को भी वो जमा करा सकेंगे। तो अब मुल्क के अंदर जो 12वें आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से बाकायदा तौर पर उसका ऐलान कर दिया गया है, शेड्यूल जारी हो चुका है और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। यानी फ़हीम, अभी इस वक्त अगर आज की डेट में ये देखा जाए तमाम तर डेवलपमेंट पर और तमाम तर इंतजामात के हवाले से ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम किरदार इसमें अदा किया गया है इंश्योर करने के लिए कि कोई भी किसी भी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में। इस वक्त तमाम तर मसाइल हल नज़र आते हैं इलेक्शन की राह में। 8 फरवरी तक कोई मसाइल नज़र तो नहीं आ रहे इस वक्त? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर जो इलेक्शन का अमल है वो मुकम्मल कर लिया है। वोटर लिस्टें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शाया करके अब जब रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाएंगे उनके पास फराहम कर दी जाएंगी। हल्का बंदियां तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं और उसको नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 2-4 हल्के हैं जिनके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो मुतल्लिका अदालतों की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अहकामात मौसूल हुए हैं। इसके अलावा बाकी तमाम जो मराहिल हैं इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल किए हुए हैं। अलबत्ता कुछ इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि जहाँ पर बर्फबारी और सर्दी ज्यादा वाले जो इलाके हैं पहाड़ी इलाके हैं वहां से जो उम्मीदवार और सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया हुआ है 8 फरवरी को मुल्क के 12वें आम इंतखाबात कराने हैं, तो इस हवाले से अब किसी किस्म की और जो रुकावट है वो नहीं सामने आने दी जाएगी। अलबत्ता जो रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक तहरीक इंसाफ के खदशात हैं इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आज कहना था कि जो भी सियासी जमात या फिर उम्मीदवार ये समझता है कि DRO या फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं
वो गैर जानिबदार नहीं है और उनसे मुताल्लिक कुछ शिकायत हैं, तो उनका कहना था कि ये शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन अगर मुनासिब समझेगा तो उस आरओ को या फिर डीआरओ को तब्दील भी कर सकता है। तो जो आपका सवाल है कि अब कोई मुश्किलात या फिर मसाइल, वो तकरीबन अब हल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज वाज़ेह तौर पर ये इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप इंतखाबात का शेड्यूल जारी करें। अब शेड्यूल भी जारी हो चुका है और अब गहमा गहमी आपको जो 10 दिसंबर का जो तीसरा हफ्ता है उससे शुरू होती हुई आपको नजर आ जाएगी। अच्छा वहीं इलेक्टोरल प्रोसेस में तो तमाम इबहम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। ये बताएगा कि जिन शख्सियात के खिलाफ केसेस रिसेंटली ख़त्म हुए हैं या जिन पर भी केसेस चल रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस होंगी अब? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के हवाले से जो एक इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम वगैरह की गई थी और उसके अंदर जो अबहम पैदा हो रहा था और जो एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र भी किया था कि इलेक्शन एक्ट और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं उसके अंदर अबहम को दूर करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भिजवाया गया है उसका लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए। तो उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे तो वो अगर रिटर्निंग ऑफिसर या फिर जो एपलेट ट्रिब्यूनल अगर उनको मुस्तरद करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं बिलखुसूस एपलेट ट्रिब्यूनल और फिर हाई कोर्ट्स के अंदर रजू करके फिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब ये क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बिलखुसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद वो जो 5 साल पाबंदी थी वो अब नाफिजुल अमल हो चुकी है। तो उसके बाद वो तमाम उम्मीदवार जो नाअहली की वजह से जिनके केसेस खत्म भी हुए हैं वो भी इलेक्शन किसी एक मरहले के ऊपर आकर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। वहीं पीटीआई की जो रिजर्वेशंस थी आरओज और डीआरओज को लेकर, ज़ाहिर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ये कह दिया है कि अगर किसी स्पेसिफिक आरओ या डीआरओ को लेके क्रेडिबिलिटी पर कोई खदशात हैं तो आया जा सकता है, ईसीपी उसको देखेगा भी। लेकिन क्या पीटीआई का अभी तक इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि उनकी स्ट्रैटेजी अब है क्या, क्योंकि रिजर्वेशंस तो उनके हैं, बरकरार हैं चूँकि तू हैं। देखें, जो तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशन हैं वो अभी तक मौजूद हैं और अभी तक बरकरार हैं और आज भी तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया था कि जुडिशल अफसरान को बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब वो जो उम्मीद थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को वो भी खत्म हो चुकी है। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपनी हिकमत अमली जो है वो जाहिर करेगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वो राब्ता करें, उनसे रजू करें, लेकिन ऐसा होता इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं क्योंकि पहले ही तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है कि वो इंतखाबात को मुलतवी कराने की जो है वो कोशिश कर रही है। तो अब पीटीआई इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अपना लहे अमल जल्द जारी करेगी। बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपने तफसीलन इस हवाले से हमें अपडेट किया।